चलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर नंबर 3 में मैं प्रोफेसर अमोल पाटिल अच्छे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंड्यूस चार्ज और उसके ऊपर के तकरीबन 4 या 5 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो रिसेंटली 2025 26 में भी पूछा है और जैसे कि 23 में भी पूछा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा चलेगा और जैसे कि देखो बेटा, अभी इंड्यूस चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज द इंड्यूस चार्ज? इंड्यूस चार्ज में सबसे पहले क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है तो आपको तो फ्लो चार्ट पता ही है। सबसे ऊपर क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसमें चेंजेस होके क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। आप देख सकते हैं बेटा, दिस इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूअसली चेंज होके जनरेट क्या होता है बोलो बेटा, ईएमएफ। ओके, ईएमएफ जनरेट होगा और ईएमएफ के कारण क्या इंड्यूस होता है, इंड्यूस करंट। और उसी इंड्यूस करंट के कारण ही इंड्यूस क्या होते हैं बोलो बेटा, चार्जेस। इंड्यूस चार्जेस। तो बच्चा लोग, ये इंड्यूस ईएमएफ है। ओके, और ये इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट बनाएगा, इंड्यूस चार्जेस भी बनाएगा। तो यू नो दैट फ्लक्स का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था। ओके, फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू बी ए, उसको चेंज करते जनरेट होता है डी फाई बाई डी टी बराबर। उसके बाद करंट जनरेट होता है, करंट का फॉर्मूला क्या बताया था, 1 अपॉन आर। ओके, ई अपॉन क्या लिखते हैं, आर, तो 1 अपॉन आर डी फाई बाई क्या लिखते हैं, डी टी। उसके बाद अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ इंड्यूस चार्ज क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंड्यूस चार्ज जो एकदम इम्पोर्टेंट है, सब लोग ध्यान देना। E इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, डी फाइव बाई डी टी होता है बराबर। E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी। बच्चा लोग, इसी ईएमएफ को हम लोग क्या लिखेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर लिखेंगे। आई इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। जैसे ओहम्स लॉ होता है V इंटू आई आर, सेम हम लोग ने इसका रिलेशन ईएमएफ में लगाया। वैसे ही करंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या लिखते हैं बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन क्या लिखेंगे बोलो बेटा, टाइम। ये भी आपको फॉर्मूला पता है। तो सबसे ई के जगह पे सुनो बेटा, ई के जगह पे क्या पुट करेंगे, ई के जगह पे क्या पुट करना है जल्दी बोलो। ई इज इक्वल टू आई आर डी फाइव बाई डी टी। और बच्चा लोग इधर हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, आई इज इक्वल टू इधर 1 अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। तो बच्चा लोग इधर आई के जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई हियर, डी क्यू बाई डी टी आता है, 1 अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। बच्चा लोग डी टी कैंसल। ओके बराबर, डी टी कैंसल होने के बाद अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी फाइव अपॉन क्या होता है बोलो बेटा, आर होता है, डी फाइव अपॉन आर। इसका मतलब इधर हम लोग अभी इंटीग्रेशन, ये स्मॉल चार्ज है, दिस इज कॉल्ड एज अ विच चार्ज हियर, स्मॉल चार्ज। उससे लार्ज बनाना है तो हम लोग को इसको किस में डालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में। तो डी फाइव अपॉन क्या लिखा, आर, आर कांस्टेंट होने के कारण बाहर आएगा, इधर क्या हो जाएगा डी फाइव। इधर क्या होता है बोलो, ये चार्ज का क्यू बन जाएगा और इधर डी फाइव का क्या होने वाला है, चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या हो जाएगा बोलो, दिस इज इधर हम लोग को कौन सा चार्ज मिल गया, विच चार्ज हियर, इंड्यूस चार्ज। और बेटा आप जान सकते हैं इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द इंड्यूस चार्ज हियर, कोई बताएगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन क्या लिखेंगे बोलो बेटा, आर। तो आई इज इक्वल टू फाइनल डी फाइव बाई आर, ये अपने को क्या हो गया, फॉर्मूला मिल गया। अभी Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, व्हाट इज द इंड्यूस चार्ज का नया फॉर्मूला मिल गया आप लोग को, कौन सा फॉर्मूला बोलो, डी फाइव बाय आर। बच्चा लोग एग्जाम में जाने के पहले हम लोग कुछ फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करके रखते हैं। उसी में से एक फ्लो चार्ट ये भी है कि ये वाला फ्लो चार्ट आपके
जो शॉर्टकट ट्रिक्स में लिख देना। रीजन क्या है बच्चा लोग, सीईटी का पेपर फिजिक्स का सिंपल रहता है, मगर 21 चैप्टर के जब क्वेश्चन एक साथ आते हैं तो फिर आपकी लग जाती है। इसके लिए क्या करना है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स एकदम इम्पोर्टेंट है, उसको प्रॉपर मेंटेन रखो। अभी मैं आपको ना इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करवा के देता हूँ। तो अभी देखो क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है, देखो एकदम प्रॉपरली चेंज करके उन्होंने क्वेश्चन को दिया है। आपको अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन देने की आदत है, तो उन्होंने क्या किया है, देखो चार्ज, अभी क्या लिखा है, रेजिस्टेंस दिया है, उन्होंने आर का वैल्यू दिया है बेटा। अभी सुनो, ये डायग्राम ये क्वेश्चन का पार्ट है, सब लोग ध्यान देना, डायग्राम ये क्वेश्चन का क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को रेजिस्टेंस दिया है, कितना रेजिस्टेंस दिया है, 10 ओम दिया है। इंड्यूस करंट डेवलप चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि d5 बाय dt, d5 निकालना है ना, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला याद आना चाहिए। व्हाट इज द इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज क्या रहेगा, इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू d5 बाय क्या आएगा, बोलो बेटा R। बच्चा लोग d5 निकालना है और ये Q का वैल्यू है, तो बच्चा लोग देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T होता है, बराबर। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू, अभी देखो ये जो ग्राफ दिया है ना, ग्राफ, ये ग्राफ उसमें इधर टाइम दी, इधर करंट दिया है और इधर टाइम दिया है, ओके समझ में आना, इधर क्या दिया है, करंट दिया है और इधर टाइम दिया है, उससे आपको चार्ज निकाल सकते हैं। बिकॉज चार्ज क्या आएगा बोलो, एरिया अंडर, एरिया अंडर कर्व, कौन सा कर्व आएगा बोलो बेटा, करंट एंड टाइम, एरिया अंडर कर्व कौन सा, करंट एंड टाइम आएगा बेटी, एरिया अंडर कर्व करंट एंड टाइम, बराबर एक ग्राफ दिया है ना। तो बच्चा लोग ये आपको क्या दिख रहा है बोलो, कौन सा शेप दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, बराबर। ये ट्रायंगल ऐसा मिल गया जिसपे इधर करंट लिखा है और इधर क्या लिखा है बोलो बेटा, टाइम लिखा है। करंट का वैल्यू कितना दिया है बोलो बेटा 4, टाइम का वैल्यू कितना दिया है 0.5। एरिया कैसे निकालेंगे बोलो, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू क्या लिखते हैं बोलो बेटा, हाइट लिखते हैं। अभी मुझे बताओ इधर बेस कितना है, हाउ मच बेस हियर, 0.1, हाइट कितना है 4, इधर कितना आएगा 2, Q इज इक्वल टू 0.2, Q इज इक्वल टू 0.2 कूलम आया। अरे हाँ या ना, ये कौन सा चार्ज है, इंड्यूस चार्ज। आपको क्या निकालने के लिए बोला है उन्होंने, जल्दी बोलो, Q इज इक्वल टू d5 बाय R फॉर्मूला है, d5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इंटू R। मुझे क्या लिखना है, Q का वैल्यू कितना है बेटा, 0 पॉइंट कितना है, 0.2 है, और R का वैल्यू कितना है बेटा 10 है, तो कितना आएगा बोलो 2 वेबर। आंसर कितना आया, अरे कितना आंसर आएगा भाई बोल, 2, ऑप्शन कौन सा आया, बी। तो बच्चा लोग क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा, समझ में आया। आपको चार्ज निकालने के लिए उन्होंने ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का इस्तेमाल करके मैंने चार्ज निकाला, फिर हम लोग ने वो फॉर्मूला में पुट किया और फाइनल आंसर मिल गया। सबको समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया, पक्का ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जरा ये क्वेश्चन देखो, इंड्यूस चार्ज, तो कहने का मतलब क्या है, देखो ये क्वेश्चन वो लोग कितना इसके ऊपर रिपीट करवा के पूछे। देखो AIPMT 2004 में क्वेश्चन सबसे पहली बार लॉन्च किया था, उसके बाद 2022, 23, 24 तीनों साल कंटिन्यूस लगातार एक ही क्वेश्चन विदाउट चेंज आ रहा है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो 1992 के AIPMT ने पहली बार लॉन्च किया था, और 24 और 22, आप बोलेंगे सर 22 में इधर भी पूछा है इधर भी 24 में, तो क्या होता है उधर अलग अलग शिफ्ट होता है। तो उस शिफ्ट में क्या करते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इंड्यूस चार्ज के ऊपर क्वेश्चन पूछना है, तो सभी शिफ्ट में इंड्यूस चार्ज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मगर एक तो ये फॉर्मेट में आएगा, नहीं तो ये फॉर्मेट में आएगा, समझा ना। उन्होंने क्या किया देखो, शिफ्ट में उन्होंने वैल्यू चेंज करके पूछने का,
और फॉर्मेट चेंज करके पूछने का प्लान किया जाता है। अभी सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम और आर दिया है और उन्होंने क्वांटिटी ऑफ चार्ज, डेफिनेटली उन्होंने सीधा घुमा फिरा के इंड्यूस चार्ज पूछा है। व्हाट इज द इंड्यूस चार्ज हियर? बोलो बेटा Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन क्या आया? बोलो बेटा डेल्टा फाई अपॉन Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन, तो ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो? ऑप्शन कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? बी ना, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में क्या बोला है, इंड्यूस चार्ज इज डिपेंड्स अपॉन, इंड्यूस चार्ज डिपेंड अपॉन किसके किसके ऊपर है? तो बच्चा लोग देखो चार्ज क्या है बोलो, डेल्टा फाई अपॉन आर, डेल्टा फाई अपॉन आर। डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय डेल्टा फाई? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड आर। तो बच्चा लोग देखो वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ओनली नहीं है, वो क्या है, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, वो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, वो किसके ऊपर है? दिस इज द चेंज। ये क्या हो गया बोलो बेटा? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सबको समझा? अभी तक इंड्यूस चार्ज के ऊपर ऐसे फॉर्मेट में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि इसके आगे तो उन्होंने ट्रायंगल देके देखा, ट्रायंगल का एरिया निकाल के चार्ज निकालो फिर फाई निकालो। अभी इस बार ऐसा भी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, आर का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते, नाउ लेट्स सी। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा सुनो, अभी ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए अपने पास दो मेथड्स है, बराबर। तो E इज इक्वल टू, अभी एवरेज ईएमएफ मैं क्या बता रहा हूं बोलो, एवरेज ईएमएफ। मैंने तो एक आपको शॉर्टकट बताया था, कौन सा शॉर्टकट बताया था बोलो? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव के लिए क्या शॉर्टकट बताया था? जल्दी बोलो, क्या शॉर्टकट बताया था? E इज इक्वल टू डी, क्या लिखा था? एन बी ए अपॉन टी, बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कॉन्सेप्ट, E इज इक्वल टू एन बी अपॉन टी। मगर जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ फाई इज इक्वल टू बी ए में दिया है, ओके। और इसमें से आप देखेंगे तो पता चलेगा ये बी सपोज मान लो कांस्टेंट है और उसमें से ए जो है ना बेटा चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, E इज इक्वल टू एन, तो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको लिखना ही है, नहीं रहेगा तो एन का वैल्यू 1 लिखो। इधर क्या लिखा? फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। सबको समझ में आया? अभी बच्चा लोग इसमें क्या होता है, T2 और ये फाई टू क्यों लिखेंगे? बिकॉज इधर दो चीजें है ना बेटा, इन्होंने क्या बोला है, एरिया चेंज होता है A2। अभी इसमें मॉड डालते हैं बेटा क्योंकि प्लस माइनस हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अपॉन क्या लिखा? T2 माइनस T1। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? जब एरिया चेंज होगा, मैंने क्या बोला, जब एरिया चेंज होगा तो ये फॉर्मूला समझ में आया? मैंने क्या बोला? एरिया चेंज होगा तो ये फॉर्मूला। और फाइव में से जब ये बी ए फॉर्मूला में से बच्चा लोग एरिया कांस्टेंट है, मान लो एरिया क्या है, एरिया कांस्टेंट। और बच्चा लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है। तो E इज इक्वल टू एन क्या आने वाला है बोलो? फाई टू माइनस फाई वन टी टू माइनस टी वन। E इज इक्वल टू एन आएगा। व्हाट इज द फाई, ओके इधर क्या आएगा? अभी एरिया मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो क्या आएगा? बी टू ए माइनस बी वन ए अपॉन टी टू माइनस टी वन। अभी इसके ऊपर है ना आप लोग को, ये दो फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बच्चा देखो अभी हम लोग ने जो फॉर्मूला दिया है उसी के ऊपर इफेक्टिव एरिया ए है,
तो फाई इज इक्वल टू बी ए फॉर्मूला में इस केस में जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो कौन कांस्टेंट है और कौन चेंज होने वाला है वो देखना है। एरिया ए है, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड बी दिया है, ओके, और उन्होंने रिड्यूस टू बी 25%, यानी ने चेंज कौन हो गया बोलो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। एरिया क्या है बोलो बेटा, एरिया क्या है, कांस्टेंट। चेंज कौन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जल्दी बोलो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। चलो, तो बच्चा लोग पहले B1 इज इक्वल टू बी था, बाद में B2 रिड्यूस टू बी, कितना हो गया, रिड्यूस टू 25% ऑफ बी हो गया, 25% ऑफ बी। 25% का मतलब क्या लिखेंगे, अपॉन में 100 बी लिखा, इधर B2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, 1/4 बी आया, 1/4। तो बच्चा लोग अभी अपने पास फॉर्मूला कौन सा है, देखो इधर नंबर ऑफ टर्न्स का बात ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे बोलो, n का वैल्यू 1 आएगा, φ2 माइनस φ1 अपॉन क्या लिखा है, TA की टाइम दिया है इसके लिए T लिखा, नहीं तो T2 माइनस T1 लिखते। E इज इक्वल टू n है, φ2 A है, B1 A है, अपॉन T लिखा। बेटा इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे, किसको कॉमन निकालेंगे बोलो, n का वैल्यू तो 1 है ना भाई, n का वैल्यू 1 है, कॉमन निकालो, किसको कॉमन निकालेंगे, E इज इक्वल टू A B2 माइनस B1 अपॉन क्या लिखा है बोलो बेटा, T लिखा। व्हाट इज द B2 ईयर, मॉड है ना, इधर मॉड डालेंगे, इधर क्या है B2, A बाहर निकाला ना, तो B2 का वैल्यू क्या है बेटा, 1/4 B है, माइनस B है, अपॉन क्या लिखा, T है, बराबर। B1 के जगह पे B लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर मॉड डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो बेटा, T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू 1 सेकेंड है, तो 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बोलो, -3B अपॉन 4 आया, मॉड निकालो तो क्या हो जाएगा, 3AB अपॉन क्या हो जाएगा 4, E का वैल्यू कितना आएगा, 3AB अपॉन 4। ऑप्शन कौन सा आया, अरे ऑप्शन कौन सा आया, बी आया ना, कौन सा, डी। तो सबको समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया है। इस प्रकार से B1 और B2, B और B2 चेंज हुआ है, तो हम लोग ने हमारा जो रेगुलर फॉर्मूला है वो इस्तेमाल किया, और हम लोग ने 3AB अपॉन क्या लिखा है 4, इस प्रकार से हम लोग ने वैल्यू फाइंड आउट किया। ये क्वेश्चन 22 और 23 में पूछा है, अभी 25 में एकदम जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। बच्चा लोग देखो सेम क्वेश्चन है, ईएमएफ निकालना है, किसको आया होगा तो करो फटाफट, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने को करंट पूछा है, बराबर, सॉरी इधर क्या बोला है भाई, कौन सा करंट, जल्दी बोलो, विच करंट, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू 1/R, इधर क्या लिखते हैं ईएमएफ, बराबर, क्या लिखते हैं ऊपर ईएमएफ, बराबर। अभी ईएमएफ 1/R तो इधर ही है, ईएमएफ क्या लिखेंगे बोलो, n, अरे क्या लिखेंगे, φ2 माइनस φ1, चलो सब जगह पे φ1 माइनस φ2 है, तो अपन भी क्या लिखेंगे, φ1 माइनस φ2, और T1 माइनस T2 है, T1 माइनस T2। तो मगर क्या है देखो बेटा, इसमें T एक ही है ना, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। चलो 1/R इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, क्यों लिखा है बोलो R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट क्यों लिखा, बिकॉज देखो इधर कनेक्शन क्या दिया है, R and R/4 connected in a series, R and R, चलो इसमें क्या है बोलो बेटा, R and R कनेक्टेड इन कैसा है, सीरीज में है ना। अभी n का वैल्यू कितना है बोलो, स्मॉल n है ना, स्मॉल n। बेटा सुनो इधर क्या हो जाएगा, इधर φ1 माइनस φ2 अपॉन क्या लिखेंगे बोलो, इधर टाइम कैसे आएगा, अपॉन में क्या लिखेंगे t। मुझे बताओ R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा बोलो, दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में क्या करते हैं R प्लस R/4 आएगा, तो फाइनल आंसर क्या होने वाला है बोलो, क्या आएगा, φR/4 आया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद,
चलो तो आई इज इक्वल टू नया वैल्यू कितना आने वाला है, आर इक्वल के जगह पे क्या लिखेंगे, 5r/4, इधर क्या लिखा 5(1) - 5(2) अपॉन क्या लिखा t, और बाहर तो n है ही, 4 ऊपर जाएगा 4n 5(1) - 5(2) अपॉन क्या लिखा बोलो 4RT। इधर आया ऑप्शन कौन सा आया बेटा, बोलो कौन सा ऑप्शन आया, अरे कौन सा दिख रहा ऑप्शन, बी। सबको समझ में आया कैसे सॉल्व किया है, अरे हाँ या ना। चलो मैग्नेटिक फील्ड, बच्चा लोग ध्यान देना, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड है, अभी मोशनल ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। मोशनल ईएमएफ जिसमें दो ईएमएफ है, पहला आता है उसका नाम है ट्रांसलेशनल ईएमएफ, ट्रांसलेशनल ईएमएफ, और बच्चा लोग दूसरा आता है उसका नाम है रोटेशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ। हाउ मेनी ईएमएफ प्रेजेंट हियर, टू, एक क्या है ट्रांसलेशनल ईएमएफ और दूसरा रोटेशनल ईएमएफ। चलो बेटा, तो यू नो दैट सिंपल कॉन्सेप्ट है, सब लोग ध्यान देना। इधर ये कंडक्टर है, बराबर, सुन लो ध्यान दे दो। इधर एक लेंथ है, क्या है बोलो बेटा, लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बेटा, सब लोग ध्यान देना, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, क्रॉस इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो लेंथ जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, और ये वेलोसिटी क्या है बोलो बेटा, v। वेलोसिटी क्या है, v। तो आप देखेंगे तो तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। कैसे है, ये बेटा पेन देना दो, जल्दी दे, और एक, नहीं मेरे को कैच नहीं पकड़ना आपसे, नहीं तो इंडियन टीम में होता है, इधर लेक्चर लेने के लिए थोड़ी आता। हाँ, नाउ लेट्स सी, इधर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या है वेलोसिटी, अरे सुनना, और इधर क्या है वेलोसिटी, और इधर क्या है बोलो बेटा लेंथ। ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है परपेंडिकुलर। कौन कौन बोलो, ये पहला वाला पेन क्या शो कर रहा है, जल्दी बोलो क्या शो कर रहा है, बाहर की तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी और ये लेंथ, तीनों भी एक दूसरे को कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, बाद में लेके जाओ। तो बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर, तो ईएमएफ इज इक्वल टू, तो जनरेट होने वाला ईएमएफ, ध्यान देना एकदम इंपॉर्टेंट है, इसमें जनरेट होने वाला ईएमएफ आने वाला है बी एल वी। क्या आने वाला है, बी एल वी। ईएमएफ क्या आएगा, ईएमएफ क्या आएगा, बी एल वी। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एल का मतलब लेंथ, वी का मतलब वेलोसिटी। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बराबर, एल का मतलब क्या आएगा बोलो बेटा, लेंथ, एंड वी का मतलब क्या आएगा, वेलोसिटी। वी का मतलब वेलोसिटी, बराबर। बेटा सुन, एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए बता रहा हूं तेरे को, ठीक है। जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है जैसे कि बी सर परपेंडिकुलर टू एल है, बी परपेंडिकुलर टू एल है, मगर एल परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। सर ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये क्या है, पैरेलल है, तो आने वाला ईएमएफ कितना रहेगा, 0। याद रखना क्या रहेगा, 0। समझा ना। कंडीशन क्या मैंने बोला है, ये कब आएगा फॉर्मूला, जब बोल बी परपेंडिकुलर टू एल परपेंडिकुलर टू वी रहेगा, तब तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेंगे तो ही। जब इस सम में कोई दो में पैरेलल वर्ड आता है तब सीधा ईएमएफ क्या लिखने का, 0। कभी कभार ऐसा भी हो जाएगा, बी वेक्टर पैरेलल विद एल वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, तो भी ई का वैल्यू कितना आएगा, 0। ये फॉर्मूला तब भी लगेगा जब बी एल और वी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझा क्या, 100 की बात बताई है मैंने, ठीक है सर। नहीं तो क्या करेगा तू, पूरा फॉर्मूला कैलकुलेशन से बी वी और एल डाल के आंसर निकालेगा, आंसर मार्क करेगा,
मगर जब ये दो पैरेलल वर्ड इस्तेमाल किया है कोई दो चीजों में, तो ईएमएफ कितना आएगा? 0। और वो आपको येड़ा बनाने के लिए कर देते हैं। ओके, जब कुछ दिया नहीं है, पैरेलल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, तो इमेजिन करना परपेंडिकुलर रहेगा। समझा ना? जब कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है तो क्या बोलने का? परपेंडिकुलर है। मगर एक भी वर्ड पैरेलल दिखा और ये फॉर्मूला दिखा तो क्या लिखने का? देखो, ईएमएफ इज इक्वल टू 0। बच्चा लोग, इसके बाद ईएमएफ जनरेट होता है तो एक टर्मिनल प्लस और दूसरा टर्मिनल क्या होता है? माइनस। ठीक है, जरा मैं ये रब कर देता हूं। ठीक है, एक टर्मिनल प्लस और एक टर्मिनल क्या होता है बेटा? माइनस होता है, बराबर। तो उसके लिए राइट हैंड प्लम रूल इस्तेमाल करना है। व्हाट इज ये ऊपर का सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? पाम ना? हाँ, ओके, पाम। राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? राइट हैंड पाम। अभी ये जो पाम है ना बेटा, ये सुनो, ये ऐसे बड़ी उंगली, छोटी उंगली, अंगूठा, ओके, ये अपना पाम है, बराबर बराबर, पाम है। अभी इस पाम का जो अंगूठा है ना बेटा, अंगूठा, ये अंगूठा है, ये अंगूठा शो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ, ये अंगूठा ही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अरे हाँ या ना? और जिस तरफ पाम है वो क्या लिखेंगे? प्लस। सुनो, अभी ईएमएफ जनरेट होने वाला है, मैंने बोला, तो पाम का हिसाब पकड़ने का राइट हैंड का, ये कौन सा हैंड है भाई? लेफ्ट पकड़ेगा, लपड़ा करेगा। राइट हैंड, विच हैंड? राइट हैंड। राइट हैंड का पाम ऐसा पकड़ेंगे और ऐसा लगाएंगे। तो थंब ऐसा क्यों पकड़ा? थंब क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो ये ऊपर क्या आता है? प्लस। ऊपर क्या आता है? प्लस। तो प्लस किधर जाएगा बोलो? इधर, समझा? और माइनस किधर जाएगा? इधर। अरे हाँ या ना? क्योंकि क्वेश्चन आता है, क्योंकि रॉड के एक एंड को बी ए बोला जाता है, बी बोला जाता है दूसरे एंड को, और बोला जाता है विच इज अ हाइयर पोटेंशियल पॉइंट। ईएमएफ बोलते ही है, ईएमएफ, सबका ईएमएफ का वैल्यू सेम आता है, मगर वो लोग क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि विच इज हाइयर पोटेंशियल पॉइंट। तो कौन से हैंड को यूज करने का है? राइट हैंड पम रूल। इन अ राइट हैंड पम रूल में इसको थंब का शो डायरेक्शन ऑफ, थंब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये पम प्लस है तो ऊपर का क्या हो गया? प्लस। तो ये हाइयर पोटेंशियल हो गया, ये कौन सा पोटेंशियल हो गया? लोअर पोटेंशियल। सबको समझा ना दादा? चलो, अभी हम लोग इसके ऊपर के सम सॉल्व करेंगे। सेम जो है ना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग इस रॉड को घुमाते हैं। क्या घुमाते हैं बेटा? एक रॉड को घुमाते हैं, बराबर। दिस इज वन काइंड ऑफ रॉड। इस रॉड को घुमाते हैं, बराबर, इधर फिक्स करके। तो इसमें जनरेट होने वाला ईएमएफ कौन से फॉर्मूला से डिनोट किया जाएगा? उसको हम लोग रोटेशनल ईएमएफ बोलेंगे। कौन सा ईएमएफ? रोटेशनल ईएमएफ। ई इज इक्वल टू क्या आता है बोलो? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? चलो बेटा, मैंने आपको ये बीएलवी का सब कंडीशन बताया। अरे हाँ या ना? चलो तो आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन मेरे पास 1995 का है। मैं जुना क्यों ले रहा हूं? क्योंकि देखो रिपीटेशन होता है इसके लिए। और ये 2019 का क्वेश्चन है ये भी। बेटा सर, इसमें ना याद रखो, पैरेलल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, इसका मतलब ऑल आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी दिया है और सब कुछ दिया है। एल का वैल्यू कितना दिया है? 0.5 दिया है। उसके बाद वेलोसिटी कितना दिया है? 7 मीटर पर सेकेंड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है बोलो? 0.9 टेस्ला। तो इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? BLV बाय बी का वैल्यू कितना है बोलो? 0.9 है, इधर 0.4 है, वेलोसिटी 5 है, इधर क्या लिखेंगे बोलो? अरे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई करो सबका, कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? 36 हो जाएगा ना? अरे बराबर ना, ऐसा क्या कर रहे हो? 0.36 इंटू 7 कितना आया? कितना है रे? 2.52
वोल्ट आया क्या 2.52। ये ऑप्शन कौन सा आया डी। सबको समझ में आया डी कैसे ऑप्शन निकाला। इस प्रकार से ये वाला वैल्यू निकाल दिया। अभी ईएमएफ एट अ सेंटर ये रोटेशनल है ना, ये वे अपना साइकिल का जो ये रहता है रिम रहता है, रिम यानी कि आप देखते हो फोकस जो आप लोग ये क्या होता है क्या रहता है वायर रहता है ना, तो वो कैसे घूमता है देखो इस प्रकार से घूमता है बराबर। ओके तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो ईएमएफ क्या आएगा बोलो बेटा ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो बी का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर 0.1। ओमेगा का वैल्यू कितना है, ए ओमेगा का वैल्यू कितना है 10। एल का वैल्यू कितना है बेटा 0.5 का स्क्वायर है अपॉन क्या लिखा 2। 2 इधर क्या आया 5, 0.5 आया, इधर क्या आया 0.25 आया, इधर 125 आया बराबर। ओके तो क्या लिखेंगे v, अभी डेसिमल पॉइंट कितना आएगा 0. तो ईएमएफ ये आया, तो ऑप्शन कौन सा आएगा बोले बेटा बी। तो इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने दोनों के ऊपर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मगर 2025 के सीईटी में क्वेश्चन कोई और तरीके से पूछा। तो आप देख सकते हैं जरा क्वेश्चन उन्होंने कैसे चेंज करके दिया है। सब लोग ध्यान देना एकदम इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर का लेंथ सॉल्व करने को शुरुआत कर सकते हैं, जिसको आ रहा है वो। कंडक्टर का लेंथ दिया है, एल का वैल्यू दिया है, कितना दिया है बोलो 10 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करके लो बेटा, क्या लिखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। वेलोसिटी भी दिया है, वेलोसिटी दिया है, कितना दिया है वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। और उन्होंने इधर घान किया है देखो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है, ध्यान दे। सब लोग ने उस साल 2025 में जितने एग्जाम में गए थे स्टूडेंट लोग, उन्होंने इसको समझा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा उनको लगा, इसके लिए बी लिख के आए। मगर बच्चा लोग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच होता है। ओके एच क्या दिया है उन्होंने बोलो बेटा 1000 एम्पियर मीटर। ये एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें बहुत लोगों का गलती होता है। ओके तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले बी को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बी को, उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है म्यू नॉट एच। कौन सा टॉपिक भाई मैग्नेटिज्म टॉपिक, समझा गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चा लोग म्यू नॉट उन्होंने रेडीमेड दिया है, दिया है क्या लिखेंगे बोलो। अभी डायरेक्ट मैं ईएमएफ फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूँ। E इज इक्वल टू बेटा देखो तेरे पास अभी बी आने वाला है, एल और वी तो ऑलरेडी है, तो क्या लिखेंगे बोलो बी एल वी लिखेंगे। भाई बी का मतलब क्या है म्यू नॉट एच है, इधर एल वी है, तो बेटा व्हॅल्यू पुट कर। ए दादा इथं बी च्या ऐवजी काय टाकलंस म्यू नॉट एच 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एच का वैल्यू कितना है दादा बोल, एच का वैल्यू 1000 बराबर। एल का वैल्यू कितना है दादा, एल का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10⁻⁻2। बेटा वेलोसिटी कितना है 1 है। अभी हम लोग क्या करेंगे देखो सबको एडजस्ट करने का प्रयास। ये वाला क्या करेगा, ये 10⁻⁻2 ये 2 जीरो को मार देगा, ये 2 जीरो 10⁻⁻7 का कन्वर्शन -5 में करेंगे। E इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻⁻5 v आया बराबर। बेटा अभी क्या करेंगे बोलो, इसका कन्वर्शन हम लोग को किसमें करना पड़ेगा, देखो 5 है ना 10⁻⁻5। तो अभी हम लोग क्या करेंगे देखो इधर और एक जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो बढ़ाया तो क्या हो जाएगा बोलो 10⁻⁻1 10⁻⁻5। तो और एक जीरो बढ़ाने के कारण 10⁻⁻2 हो जाएगा -6। -6 को क्या लिखा जाता है माइक्रो, इधर क्या लिखा है 40 पाई इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू माइक्रो वोल्ट आया। सबको समझ में आया, इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते। क्लियर हो गया क्या, अरे हाँ या ना। चलो कैंसलेशन कैसे किया देखो, इधर -2 है तो पहले देखो इधर ऐसा 0 0। अभी क्या होता है देखो ये थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग देखते हैं, इसके लिए -7। उसके बाद एल का वैल्यू कितना था
कितना था, एच का वैल्यू कितना है 1000 है बराबर। उसके बाद क्या है बोलो बेटा 10⁻⁻² है और इधर क्या है 10 है। अभी मैं क्या करूंगा देखो इधर 10⁻⁻² है ना, तो 10⁻⁻² कैंसिल करेंगे, उसके बदौलत 2 जीरो कैंसिल कर दिया बराबर। अभी क्या कर दिया देखो और 2 जीरो कैंसिल किया और इसके बदले में क्या लिखा 10⁻⁻5। समझा बेटा। तो कैंसलेशन के लिए ये एकदम इंपॉर्टेंट तरीका है, तो हम लोग इसको प्रॉपरली देख सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। 2014 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग ढंग से उन्होंने क्वेश्चन को पूछा था बराबर। यू नो दैट दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड जो किसकी तरफ आ रहा है बोले बेटा, आपकी तरफ आ रहा है बराबर। अब ये आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और ये जो कॉइल है ना नीचे की तरफ गिर रहा है। किसकी तरफ गिर रहा है बोलो, उन्होंने लिखा है वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कॉइल किधर जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि आप देख सकते हो नीचे की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है बराबर। जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, मैं क्या बताता हूँ देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज लेंथ लेना है। इधर बी तो ऑलरेडी है, ये नीचे की तरफ क्या रहेगी बोलो बेटा, वेलोसिटी रहेगी सर, लेंथ नहीं है। तो याद रखना ऑलवेज कौन सा डिस्टेंस लिखने का, परपेंडिकुलर लेंथ लेना है। कौन सा लेंथ लेना है, परपेंडिकुलर। तो बच्चा लोग देखो इधर एल है, सॉरी इधर आर है और इधर आर है, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, एल इज इक्वल टू 2r। कितना हो गया, एल इज इक्वल टू 2r, जो नीचे की तरफ आ रहा है। ऑलवेज कौन सा लेंथ लेने का बेटा, देखो परपेंडिकुलर लेंथ। भले ही ऐसा वाला कंडक्टर है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो भी हम लोग ये वाले एंड से ये वाले एंड तक का डिस्टेंस लेने का, समझा ना, एल में। सबको क्लियर हो गया। अभी इसका शेप ऐसा है मगर मैं कौन सा लेंथ लेगा, परपेंडिकुलर लेंथ लेगा ऑलवेज, समझा कि नहीं। परपेंडिकुलर लेंथ कितना आया 2r, समझा। अभी सब पैरामीटर है आपके पास, E इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो बेटा, बी एल बी। बाय एल की जगह पे क्या आएगा, व्हाट इज एल हियर 2r ना, तो इधर E इज इक्वल टू बी, r के जगह पे 2r और इधर v 2br_v। इधर क्या लिखा, E लिखा है, अरे हाँ या ना, ये क्या लिखा है E। ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो, ऑप्शन आ रहा है डी। सर ये इसमें और इसमें वैल्यू नहीं है, ऑप्शन क्या आ रहा है बोलो बेटा, डी। मगर बच्चा लोग विद हायर पोटेंशियल, इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करना है, राइट हैंड विच रूल, पाम रूल, समझा। क्योंकि बोलो उन्होंने बोला है दो है ना, पी और आर विथ हाईएस्ट पोटेंशियल, तो क्या करने का, कौन से रूल को अप्लाई करने का, ये राइट हैंड है बराबर। इसको कौन सा, ये पाम लगाने का, पाम। थंब क्या शो कर रहा है बोलो, थंब क्या शो कर रहा है, अरे थंब क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नीचे की तरफ। तो पाम इधर गया, पाम के इधर क्या रहता है, क्या रहता है प्लस, तो प्लस कौन हो गया बोलो, आर। आर क्या हो गया बोलो, हाई पोटेंशियल। और पी क्या हो गया बोलो बेटा, लो पोटेंशियल। अरे हाँ या ना, क्यों हो गया समझा। ये कौन सा रूल यूज इस्तेमाल किया, राइट हैंड पाम रूल। ये थंब के तरह, थंब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पाम का इधर प्लस है तो आर क्या हो जाएगा प्लस। ऑप्शन क्या आया 2r bv, r इज हाई पोटेंशियल। समझ में आया। इसके लिए इस प्रकार से ये कभी कभी वो क्वेश्चन पूछने का प्रयास करते हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए। मैं अभी इधर 3 कंडीशन बता रहा हूं, ये मैग्नेट है बराबर है। कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1 है बेटा, केस नंबर 1 में इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है और मैग्नेट क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्री फॉल। फ्री फॉल हो गया, इसका मतलब मैग्नेट सीधा नीचे आया। तब एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट बराबर, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो बेटा, जी के बराबर होगा। नहीं समझा मैंने क्या बोला, केस नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। केस नंबर 2 जो एकदम इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 2 सब लोग देखना,
इधर दो पोल है, इधर क्या है साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल है, और बेटा इधर है ना एक कॉइल रखा है, क्या रखा है कॉइल, इधर सर्कुलर कॉइल है बेटा। सर्कुलर कॉइल में जैसे कि देखो ये नीचे आएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा ना नीचे, इधर कौन सा पोल जनरेट होगा, पहले केस में क्या जनरेट होगा बोलो बेटा, नॉर्थ पोल ना, अरे हाँ या ना, पास में आएगा तो अपोज करेगा, बाद में नीचे जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, देखा था ना मैंने, लेंस लॉ बताया था, पास आएगा तो रिपेल करेगा, धीरे धीरे बेचारा वो नीचे जाने का प्रयास करेगा, बराबर है ना, वो क्या हो गया फॉल हो गया, क्या हो गया फॉल। तब जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ऑफ किसका, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट जो है बेटा ए इज अ लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने क्या बोला समझा, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट इज अ लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझा कि नहीं समझा, अरे आया ना, जब क्या रहेगा बोलो सर्कुलर कॉइल रहेगा तब। बस चलो केस नंबर 3, ये तीनों केस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये केस छोड़ के ये तीनों केस के ऊपर, ठीक है। इधर क्या होता है देखो बेटा, ये अपना मैग्नेट है, ये कौन सा है मैग्नेट जल्दी बोलो बेटा, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, और बच्चा लोग ये जो रिंग है ना, रिंग याद रखना बेटा, ये कौन है, रिंग है रिंग, उस रिंग को तूने क्या कर दिया बीच में, कट कर दिया, क्या कर दिया कट, रिंग को क्या कर दिया दादा, रिंग को क्या कर दिया कट, कट का मतलब क्या होता है बोलो बेटा, तोड़ दिया इस रिंग को, रिंग को तोड़ दिया तो ये लूप बनेगा ही नहीं प्रॉपरली, करंट कब फ्लो होता है, कट किया, मैं दिखा रहा हूं ये कट किया है, क्या कर दिया रिंग को कट कर दिया। जब रिंग को हम लोग कट कर देंगे तब क्या हो जाएगा, इधर कुछ लूप जनरेट नहीं होगा, ना ईएमएफ डेवलप होगा, ना करंट डेवलप होगा, तो ये कॉइल सीधा आगे आएगा नीचे, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी, ए इज इक्वल टू जी। सबको समझ में आया, पहला मैंने केस बोला फ्री फॉल, तब ए इज इक्वल टू क्या है जी, दूसरा मैंने क्या बोला, एक कॉइल रखा है, जबकि मैग्नेट को छोड़ दिया तो धीरे धीरे नीचे आने का प्रयास करेगा, ओके। ये एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट ए इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, ए इज इक्वल टू लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जब इसको कट कर दिया तो सीधा नीचे, उसके ऊपर पूछे जाने वाले 2 क्वेश्चन में अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन प्रेजेंट किया है, एक क्वेश्चन है 1996 का AIPMT का क्वेश्चन और 2025 का CET का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट को लाया है। 1996 का क्वेश्चन 2025 में रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करके, मगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने क्या बोला है, रिंग हॉरिजॉन्टली रखा है, ये रिंग है बेटा, कैसे रखा है बोलो, रिंग कैसे रखा है बेटा, रिंग कैसे रखा है, ये रिंग एट कैसे है बोलो, हॉरिजॉन्टली है ना बेटा, और मैग्नेट को ड्रॉप किया, ये मैग्नेट को कौन सा पोल वाला, नॉर्थ एंड साउथ वाला ड्रॉप किया, तो बोला एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट क्या आएगा, ए इज लेस देन जी, कॉन्सेप्ट को याद करो, क्या आएगा ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो, लेस देन जी, ऑप्शन कौन सा आया सी ना भाई, समझ में आया ना ऑप्शन सी क्यों आया, बिकॉज रिंग है, मैग्नेट धीरे धीरे आएगा, पहले क्या हो जाएगा रिपेल होगा, बाद में नीचे जाएगा तो अट्रैक्ट होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जी से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, लेस देन जी। 2025 में यही क्वेश्चन को देखो, इधर वर्ड में दिया था, अभी डायरेक्ट डायग्राम दिया, और क्या बोला है देखो, रिंग को उन्होंने कट किया भाई, रिंग को क्या कर दिया कट कर दिया, रिंग को कट कर दिया और मैग्नेट को ऊपर से छोड़ा। 2025 का CET का क्वेश्चन, कट किया तो क्या होगा, अरे कट किया तो क्या हो